हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड 2020। देखिए अभी अभी एसएससी की साइट में जो ऑफिशियल साइट है उसमें देखिए एक नोटिफिकेशन आया है और ये आया है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल आपको याद होगा जो मार्च में होना था और कोविड के कारण जो पोस्टपोन कर दिया गया था। तीन डेट में तो एग्जाम हो गया था, 17, 18, 19। बाकी जो एग्जाम थे 20 से शायद 28 थे कि 29 एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। जो 20 मार्च से 28 मार्च तक जो शायद जो होने थे एग्जाम, तो उन कैंडिडेट्स के अब देखिए डेट अभी आ गई है कि वो 12 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर तक उनके एग्जाम्स होने हैं। तो एडमिट कार्ड भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, मुश्किल से मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। ठीक है, तो उसी के लिए देखिए इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। अभी इंस्ट्रक्शन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी से देखिए एक बार देख सकते हैं। The candidates are advised to reach center as per the time slot indicated against reporting or entry time in the admit card। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ही पॉइंट है, और पहला और दूसरा देखिए एक साथ भी पढ़ना है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कैंडिडेट शुड नोट दैट नो कैंडिडेट विल बी अलाउड एंट्री आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग टाइम इन एनी सर्कमस्टेंसेज आर ड्यू टू एनी रीजन। गेट्स विल बी क्लोज्ड स्ट्रिक्टली एट एंट्री क्लोजिंग टाइम। भाई कहीं आपका पेपर सपोज दैट सुबह 8:30 बजे, कहीं उसमें मतलब सॉरी पेपर बोल रहा हूँ, पेपर तो 9 बजे होता है, कहीं आपके में 8:30 बजे कहीं क्लोजिंग टाइम लिखी हुई है एडमिट कार्ड में, तो भाई आप 8 बजे पहुंच जाना, 8:15 पे पहुंच जाना, चाहे जितने बजे 8:29 पे जाए पहुंच जाना, लेकिन 8:30 से 1 मिनट नहीं ऊपर होना चाहिए। वहां उन लोग को किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता कि आप ट्रैफिक में फंसे हो, कि आप इतनी दूर से आ रहे हो, कोई मतलब नहीं होता उनको। भाई आपको कहीं एग्जाम देना है तो आपको खुद से जल्दी पहुंचना है। मैं तो कह रहा हूं कहीं 8:30 की टाइमिंग है तो आप अपने मन में एकदम बैठा लो कि 8 बजे हमको पहुंचना है, लास्ट एंट्री 8 बजे की है हमारी। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हर साल बच्चे जब भी एग्जाम आते हैं तो मुश्किल से मतलब एक सेंटर में कहीं 100 बच्चों का है ना, तो 95 बच्चे तो चलो अंदर चले जाएंगे, लेकिन 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर फंस जाते हैं और फिर रिक्वेस्ट करते हैं वहां पे। और वहां पे जितने भी लोग गेट मैन, जो गेट कीपर होते हैं, जो भी होते हैं वो लोग, भाई 1% वो लोग नहीं मानते हैं कि आपको ऊपर जरा सी दया कर दें कि आप 2 मिनट लेट हो तो एंट्री कर दें, 3 मिनट लेट हो, 1 मिनट 30 सेकंड लेट हो तो एंट्री कर दें। भाई कोई चांस नहीं है। ठीक है, इसलिए इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें तो कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए अब क्या क्या चीजें आपको साथ लेके जानी है, इस पॉइंट के बारे में इसमें देखिए बात की गई है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। देखिए सबसे पहले अपना एडमिशन सर्टिफिकेट। एडमिशन सर्टिफिकेट क्या होता है? जो आपका एडमिट कार्ड है, जो अभी आपका नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड जो आप उसको डाउनलोड करोगे तो ये वो पोर्शन है। बाकी 2 कॉपीज ऑफ दियर लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको 2 कलर्ड फोटोग्राफ लेके जानी है। एटलीस्ट 1 वैलिड फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। ओरिजिनल फॉर्म में आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है जिसमें एटलीस्ट आपकी फोटो लगी हो और साथ ही साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। ठीक है, बाई चांस कहीं डेट ऑफ बर्थ कहीं नहीं लिखी है तो आप क्या कर सकते हो कि उस एडमिट कार्ड के उस आइडेंटिटी कार्ड के साथ जिसमें आपकी फोटो लगी है उसके साथ आप हाई स्कूल की मार्कशीट ले जा सकते हो, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, कोई भी चीज फोटो स्टेट फॉर्म में नहीं चलेगी। ठीक है, और कहीं मैं बात करूं कि आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या चीजें ले जा सकते हो, तो देखो इसमें देखो मेंशन है सारी चीजें, पासपोर्ट, आधार कार्ड। ठीक है, कहीं आधार कार्ड आपके पास नहीं है, कहीं आपने मतलब नहीं निकलवाया है तो आप निकलवा सकते हो नया प्रिंट आउट ऑफ ई आधार। फिर ड्राइविंग लाइसेंस, फिर सर्विस आईडी कार्ड जो गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयूज के द्वारा जो इशू किया जाता है। बाकी आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, एक्स सर्विस मैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इतने सारे आपके पास एक तरीके से मतलब कि क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ ले जाने के तरीके हैं। इनमें से केवल आपको एक लेके जाना है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं आधार कार्ड सबसे बेस्ट है। ठीक है, कहीं आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, और आधार कार्ड भी भाई सब लोग अपना अपना एक बार पहले चेक कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है वहां पे कि उनकी डीओबी उसमें मेंशन नहीं होती है और वो लोग देख के नहीं जाते हैं। तो भाई कहीं आप एक बार चेक कर लो, अभी उठाओ आधार कार्ड, देखो उसमें चेक करो डीओबी आपकी लिखी है कि नहीं लिखी है। कहीं डीओबी लिखी है
तो भाई बस आपका काम हो गया, आपका एक ही आइडेंटिटी कार्ड से काम चल जाएगा। लेकिन बाई चांस आपके में डीओबी नहीं लिखी है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको आधार कार्ड तो साथ लेके जाना ही पड़ेगा, साथ में आपको हाई स्कूल मतलब 10th की मार्कशीट भी ओरिजिनल लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, यहां बहुत क्लियरली मेंशन है। आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है, इफ identity card does not contain the complete date of birth, then the candidate must carry an additional original document having the date of birth as printed on the admission certificate. ठीक है, in case of a mismatch in the date of birth mentioned in the admission certificate and photo ID proof the certificate brought in support of date of birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination. कहीं आपकी कहीं मतलब जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी है और आपके जो एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी है, इन दोनों में कहीं मिसमैच हुआ तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कहीं बाई चांस आपका आधार कार्ड में मेंशन नहीं है और आप कहीं हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जा रहे हो, तो हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है और वो ही कहीं एडमिट कार्ड में मेंशन है, तो ही तो आपकी एंट्री होगी। कहीं इन डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच हुआ तो आपकी एंट्री नहीं होगी। तो बहुत खास ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट की कहीं मैं बात करूं तो देखिए, कोविड का टाइम चल रहा है तो फेस मास्क कंपलसरी है। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर स्मॉल बॉटल, ठीक है, हो सके तो ट्रांसपेरेंट लेके जाइएगा, कोई भी ऐसी ना हो जिसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो। सपोज दैट जैसे डिटॉल की बॉटल हो गई या लाइफ बॉय A to Z, मतलब किसी की भी हो, मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, किसी का भी हो जिसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, तो हो सके तो उसको हटा देना, या तो वो लोग उधर खुद ही हटवा लेते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो कहीं आपको वाटर बॉटल ले जाने की नेसेसरी है तो आप बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि आर पार उससे दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंट आउट ऑफ कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइडेड विद द एडमिशन सर्टिफिकेट। ये जो फॉर्म है अपना, देखिए ये जो पीडीएफ निकली है अभी 15 पेज की है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसमें भी साथ में दे रखा है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये दे रखा है कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन देखिए ली गई है, और ये देखिए किस लिए है कि आई एम हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस और identified as potential carrier of COVID-19 virus, and I am also not having any of the symptoms related to COVID-19. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें पूछ रहा है, कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, एग्जाम नेम, एग्जाम डेट, शिफ्ट, वेन्यू एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इससे देखिए परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ये जब आप एडमिट कार्ड निकालोगे, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, साथ में ये फॉर्म भी आपको निकलवाना है, उसी में आएगा साथ में लग के। ठीक है, आराम से इसको भर लेना, इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। बाकी कई पॉइंट्स की देखिए मैं बात करूं तो देखिए बाकी पॉइंट देखिए सारे देखिए बहुत नॉर्मल से हैं। ठीक है, वही सब चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें लेके जा सकते हो, क्या नहीं लेके जा सकते हो। जैसे इसमें लिखा है प्रोहिबिटेड आइटम्स सच एज वॉचेस, बुक, पेन, पेपर, चिट्स, मैगजीन। ठीक है, तो ये सब चीजें देखिए बहुत नॉर्मल सी हैं जो आपको पता होंगी। हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये देखिए लिखा है पेन एंड पेपर फॉर रफ वर्क। ठीक है, जितना भी रफ वर्क के लिए पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको एग्जामिनेशन लैब में प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको खुद से लेके जाने की जरूरत नहीं है, पेन भी। ठीक है, बाकी देखिए अब जो सबसे बड़ा बिग कंसर्न आया है सामने वो ये है, जिसके लिए मैंने आपको थंबनेल में भी लिखा है कि ये बैड न्यूज़ है एक तरीके से अपने लिए। वो ये है कि एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19 में ये जो इसके जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं, इसमें देखिए 7 नंबर जो है, ये कैंडिडेट्स with COVID-19's positive declaration or symptoms of fever, cough, etc. will not be permitted entry into examination venue. Candidates will be checked with thermoguns at entry point for fever, and candidates having above normal 99.14 degree Fahrenheit or 37.3 degree Celsius टेम्परेचर विल नॉट बी अलाउड एंट्री। ये भाई सबसे बड़ा बिग कंसर्न आया है। क्यों अच्छा बिग कंसर्न मैं बोल रहा हूँ कि देखो भाई, शिफ्ट देखो अपने, देखो 3 शिफ्ट में ऑलमोस्ट हमको लगता है पेपर होता है एसएससी का। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, कुछ का नून आफ्टरनून वाली शिफ्ट में होगा और कुछ का इवनिंग वाले में होगा। तो भाई देखो मॉर्निंग में चलो फिर भी देखो मौसम मैं कहता हूँ बहुत चलो ठंडा रहता है, कोई बात नहीं, बच्चे पहुंच जाएंगे टाइम से, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो नून और इवनिंग वाली शिफ्ट है, इवनिंग वाली शिफ्ट भाई हमको लगता है 3-4 बजे के अराउंड शुरू होती है, तो बच्चे पहले से वहाँ पहुंचेंगे तो ये मान के चलो 2-2:30 बजे के अराउंड,
और बाकी जो नून वाली है वो हमको लगता है 12:30 की 1 बजे के अराउंड स्टार्ट होती है, तो उसमें भी 11 11:30 तक बच्चे पहुंचेंगे। तो उस टाइम तक प्रॉपर आप लोग भी समझते हो धूप निकल आती है, ठीक है। और भाई कहीं आप कहीं धूप में कहीं जा रहे हो कहीं पे भी, तो आपको देखो टेम्परेचर तो ऐसे ही एबव नॉर्मल हो जाता है, तो वहां पे कहीं वो लोग कहीं चेक करते हैं, ठीक है, और कहीं आपका एबव नॉर्मल आता है तो वो आपको बाहर कर देंगे। यार ये मतलब बहुत गलत चीज आई है यार। देखो वो हो सकता है कि आपको अलग से 10-15 मिनट बैठा दें, लेकिन सपोज डेट यार आप कहीं वहाँ 8:30 बजे ही कहीं एकदम एग्जैक्ट, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि दोपहर या शाम वाली शिफ्ट में हैं और आप कहीं अपने एग्जैक्ट टाइम में एकदम पहुँच रहे हो, और वहाँ आप सपोज डेट एकदम लास्ट एंट्री टाइम पे पहुँचे हो और उन्होंने वहाँ चेक किया है, ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे भाई? मतलब आप, ये चीज ऐसी होती है कि आप रात में कहीं कंटिन्यू मतलब ज्यादा पढ़ लो और कहीं आपको लेट नाइट कहीं हो जाए पढ़ते पढ़ते, तो भी आप कहीं मॉर्निंग में उठोगे ना तो आप देखोगे आपका थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। आप ऐसे बाहर मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है इस टाइम, अभी मतलब दिल्ली में तो मतलब सितंबर का मंथ देखिए खत्म होने को आ गया, अभी भी यहाँ पे दोपहर में इतनी गर्मी है क्या बताएं। और कहीं बच्चा जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेगा धूप में ऐसे ही जा रहा है और वहां कहीं टेम्परेचर उसका ज्यादा निकल आएगा और आप उसको भेज दोगे वापस, तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बहुत ज्यादा बिग कंसर्न है, ठीक है। एक तो यहाँ पे या तो एसएससी को पहले क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई कहीं स्टूडेंट को तुम नोटिस भेज रहे हो तो उनका तो आप दोबारा पेपर लोगे कि नहीं लोगे, एटलीस्ट आपको क्लियर करना चाहिए ना। या तो कहीं किन्हीं बच्चों का यार कहीं किसी को नॉर्मल फ्लू भी है, उसका भी टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना वो कोविड वाला ही हो। तो ये एक बहुत बड़ा बिग कंसर्न आया है, ठीक है। तो इसी के लिए यार अब मेरे को खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि एसएससी को यार बहुत क्लियर करना चाहिए था ये चीज़, या तो आपको मतलब इतना ही बिग कंसर्न था इसको लेके तो आपको एक कम से कम हॉल हर सेंटर में करवाना चाहिए था कि जिनका थोड़ा कहीं टेम्परेचर ज़्यादा भी है एटलीस्ट वो बच्चे साथ में पेपर दे सके बैठ के। अब यार कोविड वाला पॉजिटिव वाला कोई भी स्टूडेंट है वो तो ऑब्वियस यार नहीं आएगा बाहर, तो ये तो यार अब पता नहीं किस हिसाब से जस्टिफाई इन्होंने किया है। फिर भी देखिए यार, अब देखिए मेरा काम था आपको इस चीज़ से भी रूबरू कराना, वरना ना इस पॉइंट को बताता, फिर भी मैं खुद को मतलब गिल्टी समझता कि मैंने ये पॉइंट बताया नहीं, केवल आपको पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सपेक्ट सारे बता दिए। तो ये पॉइंट भी मेरे को लगता था कि आपको पता चलना चाहिए। और बाकी कहीं 1-2 दिन में 4-5 दिन में कभी भी कहीं एसएससी का फिर से कोई नोटिफिकेशन आता है इसको लेके और क्लैरिफाई करता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल को इसी तरह जुड़ जाइए और हो सके तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। आप भी समझ रहे हैं ये कोविड का टाइम है, बच्चों से कहीं कोई भी छोटी सी भी गलती होती है तो उनको तुरंत एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए इसको कि सबको एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंच सके। बस जाते जाते लास्ट में एक बार आपको सारे डॉक्यूमेंट फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या लेके जाना है। आपको 2 फोटो लेके जानी है, ठीक है, पासपोर्ट साइज, और आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ एक लेके जाना है जिसमें आपकी फोटो लगी हो, ओरिजिनली लेके जाना है, ओरिजिनल, ठीक है। और कहीं आपके ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ में कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है तो आप 10th की मार्कशीट भी साथ में लेके जाओगे। ये नहीं कि केवल 10th की मार्कशीट लेके पहुंच गए और आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लेके गए, नहीं, फिर आपको दोनों चीजें लेके जाना पड़ेगा कहीं आपके आइडेंटिटी प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो। और साथ में एडमिट कार्ड लेके जाना है, और एडमिट कार्ड के साथ एक निकला है कोविड-19 डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, आपको उसको प्रॉपर पूरा भर के लेके जाना है, ठीक है। और बाकी फेस मास्क हो गया, हैंड सैनिटाइजर हो गया, वाटर बोतल की आपको नीड हो तो ट्रांसपेरेंट उसको लेके जाना है, ठीक है। बस इन सब चीज़ों का बात एकदम मन में एकदम मतलब बैठा लो एकदम दिमाग में कि इतनी चीज़ें लेके जानी है, बाकी कुछ भी कंफ्यूज नहीं रहना है। पेन नहीं लेके जाना है, रफ कॉपी बिल्कुल नहीं लेके जानी है, वहाँ किसी भी तरह का कोई भी आइटम बाकी नहीं लेके जाना है, ठीक है। कोई भी गैजेट नहीं लेके जाना है, मोबाइल वगैरह, देखो वहाँ पे कहीं आप जाओगे तो आपको आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, वहाँ सेंटर वाले आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे कहीं आप कुछ भी चीज़ A to Z लेके जा रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स पहली बार देने जा रहे हैं आपको देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है हमने, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जाके कैसे क्या होगा, हमको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे भाई आप कहीं सारी चीज़ लेके जा रहे हो, जो जो लिखी है एंट्री आपको ऑब्वियस मिलेगी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।